नमस्कार दर्शकों, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। जयपुर के बिलवा स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सत्संग केंद्र में बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने आज 15 जनवरी को अपने सत्संग के माध्यम से संगत को निहाल किया। इस अवसर पर बाबा जी ने अंदरूनी ज्ञान की गहराई में ले जाते हुए संगत को रूहानियत और जिम्मेदारी की सीख दी और साथ ही जीवन के असली मकसद के ऊपर प्रकाश डाला। बाबा जी ने अपने सत्संग में तुलसी साहेब जी की बाणी दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए के माध्यम से गहन आध्यात्मिक संदेश दिया। बाबा जी ने सत्संग की शुरुआत यह समझाते हुए करी कि हमारा जो ये दिल है, हमारा जो मन है, वह एक पवित्र स्थान है जहाँ मालिक को बिठाने की ज़रूरत है। उन्होंने तुलसी साहिब जी की गज़ल का हवाला देते हुए कहा कि जब तक दिल को गैरों यानी संसारिक इच्छाओं से, सांसारिक मोह माया से खाली नहीं किया जाता, तब तक उसमें मालिक का निवास नहीं हो सकता। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे एक कुत्ता भी बैठने से पहले अपनी पूंछ से उस जगह को साफ कर लेता है, वैसे ही हमें अपने दिल को साफ और शुद्ध करने की ज़रूरत है। जब हमारा दिल न जाने कितनी तरह की कामनाओं से, इच्छाओं से, सांसारिक मोह माया से, पता नहीं किस किस चीज़ से भरा रहेगा, तो उसके अंदर जगह ही नहीं बचेगी। और जब जगह ही नहीं बचेगी तो हमारे मन में मालिक का वास कैसे हो सकता है। बाबा जी ने धर्म और मज़हब के भेद को भी स्पष्ट किया। उन्होंने समझाया कि धर्म कोई बाहरी प्रथा या रीति रिवाज नहीं है, बल्कि हमारी एक जिम्मेदारी है। यह इंसान के अंदरूनी कर्तव्यों और मूल्यों से जुड़ा है। बाबा जी ने समझाया कि महापुरुषों ने हमेशा हमें यही संदेश दिया है कि मालिक एक है। चाहे किसी भी धर्म के संत या महात्मा हो, उन्होंने हमेशा यही बात समझाई है कि मालिक एक है। आप किसी भी धर्म के सार को समझकर अगर देखें तो सब धर्म यही समझाते हैं कि मालिक एक है, कोई 3-4 मालिक नहीं है। बाबा जी ने एक साधु की कहानी के माध्यम से बताया, एक बार की बात है, एक महिला ने एक फ़कीर के लिए काफ़ी अच्छा भोजन बनाया। सोचा कि अगर मैं इस फ़कीर को भोजन खिलाऊंगी तो ये शायद मुझे कोई ज्ञान की बात बता दे, कोई अच्छी चीज़ समझा दे, जिससे शायद मैं इस जीवन में शांति पा सकूं। उसने फ़कीर को भोजन खिलाया और मन में यही सोचती रही कि फ़कीर भोजन ख़त्म करते ही मुझको कोई ज्ञान की बात बताएगा। लेकिन फ़कीर ने भोजन समाप्त किया और वहाँ से चल दिया। जाते जाते फ़कीर ने पीछे मुड़कर कहा कि अच्छा माँ जी, अब मैं कल आऊँगा। फ़कीर के जाते ही महिला सोच में पड़ गई कि कैसा फ़कीर है, ना मुझे कुछ दिया, ना मुझे कोई बात समझाई, ना मुझे कोई ज्ञान की बात बताई, बस भोजन किया और चल दिया। फिर अगले दिन की आशा में महिला बैठ गई कि शायद कल को वो मुझे कोई ज्ञान की बात बताएं, कोई आध्यात्मिक रहस्य की बात बता दें। इसलिए महिला ने अगले दिन बहुत ही मीठे मीठे पकवान बनाए। जब अगले दिन वह साधु, वह फ़कीर वापस आया तो उसने महिला के सामने अपना बर्तन आगे किया, लेकिन वो जो बर्तन था वो बहुत ही मैला कुचैला, बहुत ही गंदगी से भरा हुआ था, जिसे देखकर महिला हैरान हो गई। महिला ने फ़कीर से कहा कि महाराज, ये आप मुझे कैसा बर्तन दे रहे हैं? इस बर्तन में तो गंदगी जमी पड़ी है। जब तक इस गंदगी को साफ़ नहीं करेंगे, मैं इसमें भोजन कैसे डाल सकती हूँ? तो आगे से फ़कीर ने जवाब दिया कि ठीक इसी तरह माँ जी, पहले आप अपने मन को साफ़ कीजिए, अपने मन को खाली कीजिए, तभी आपको कोई ज्ञान की बात समझ में आएगी और आप उस पर अमल कर सकेंगी और अपने हृदय में, अपने मन में उस परमात्मा को बैठा सकेंगी।
यह साखी हमें समझाती है कि हम भक्ति और रूहानियत के ज्ञान को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब हमारा दिल और मन शुद्ध और साफ हो। बाबा जी ने सत्संग में इस बात पर जोर दिया कि हमारा असली मकसद आत्मा और परमात्मा के मिलन की जो प्रक्रिया है उसे समझना और अपनाना है, अपने जीवन में अमल करना है। बाबा जी ने समझाया कि हम इंसानी शरीर में सिर्फ कर्म करने और रूहानियत में प्रगति करने के लिए आए हैं, लेकिन हम अपने असली मकसद को भूलकर सांसारिक मोह माया में उलझ जाते हैं। बाबा जी ने समझाया कि हमारे जीवन में जितने भी ये रिश्ते हैं, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, यार, यह सब सिर्फ और सिर्फ शरीर तक ही सीमित है। इनका असली महत्व तब है जब हम अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानें। बाबा जी ने यह भी कहा कि कर्म किसी और का लिया या दिया नहीं जा सकता। हम हर किसी को अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतना पड़ता है। बाबा जी ने एक बच्चे की मिसाल देते हुए कहा कि जब एक बच्चा मेले में जाता है और अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलता है, तब तक वह सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन जैसे ही वह माँ की उंगली को छोड़ता है, वह डर और चिंता में पड़ जाता है। इसी तरह हम भी जब तक मालिक की भक्ति में जुड़े रहते हैं तब तक सुरक्षित और शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम इस रास्ते से भटकते हैं, जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं, चुनौतियां सामने आने लगती हैं, हमें बेचैनी होने लगती है। चाहे हम कोई भी उपलब्धि हासिल कर लें, लेकिन जीवन में हमें सुकून नहीं मिलता। बाबा जी ने समझाया कि यह सोचना कि मौत हमें कभी नहीं छुएगी सबसे बड़ी मूर्खता है। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपने जीवन के अंतिम समय का सामना तो करना पड़ेगा और उस समय केवल मालिक का नाम ही हमारा साथ देगा। सत्संग में बाबा जी ने कई महत्वपूर्ण बातें समझाई, जैसे सत्संग को सिर्फ सुनने तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करें। सत्संग में सुने वचनों को अपने जीवन में अमल करें। आप अपने मन को शुद्ध रखें और रूहानियत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय ज़रूर निकालें। अपने जीवन में मालिक की भक्ति को सबसे अधिक प्राथमिकता दें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी का यह सत्संग संगत के लिए अत्यंत प्रेरणादायक, काफ़ी मोटिवेशनल और मार्गदर्शक रहा। उन्होंने बड़े ही सरल और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से यह समझाया कि रूहानियत का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन इसे अपनाने से जीवन में शांति और सुख प्राप्त किया जा सकता है। आज के इस सत्संग में संगत ने जीवन को मालिक की भक्ति और सेवा में समर्पित करने की प्रेरणा पाई। इस सत्संग ने न केवल संगत को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध किया, बल्कि उन्हें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने की दिशा में प्रेरित किया। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह सारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।